नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी से संबंधित एक मोस्ट IMP टॉपिक लेकर आए हैं और यहाँ पर इस टॉपिक से आपको गणित पेडागोजी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे गणित का महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किए हैं और उन्हीं पॉइंट से आपको कुछ प्रश्न जो है वो निकल करके आएंगे। तो चलिए और देखते हैं और समझते हैं। और वैसे भी ये गणित पेडागोजी का काफ़ी महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं आज हम गणित का महत्व और इसकी उपयोगिता के। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है नित्य के कार्यों में उपयोगिता। जो हमारे डेली लाइफ होती है वहाँ पर गणित का क्या उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ विकल्प रख दिए जाते हैं और उनसे पूछे जाते हैं प्रश्न। देखिए, यहाँ पर समझते हैं कि हम प्रतिदिन दैनिक कार्यों में गणित का उपयोग कैसे करते हैं। चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, सभी प्रकार के मजदूर, किसान, सभी लोग कहीं ना कहीं गणित का ही उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, हमारा जीवन बड़ा ही संघर्षमय है और हमें हर कदम पर गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जैसे हम किसी प्रकार के लाभ, हानि, साझा, समय, काम, मजदूरी एवं सरल ब्याज आदि का अध्ययन हम करते हैं या इनका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर निश्चित हम गणित का उपयोग करते हैं। और इसकी शिक्षा की कुशलता के साथ साथ ये हमें व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। और किसी प्रकार का हम व्यवसाय करते हैं, चाहे हम जैसे दुकानदारी करते हों या किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर गणित का उपयोग करते हैं। अब आप देख सकते हैं, व्यापार करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले होते हैं या कोई भी सामग्री बेचने वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब पढ़े लिखे ही हो, वो अनपढ़ हैं फिर भी वो गणित का उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं बाजार से कुछ लेन देन करने में, मजदूरी, किराया आदि का भुगतान जब हम करते हैं, इसी के साथ ब्याज लेने देने तथा अन्य कार्यों में भी हम गणित का उपयोग ही करते हैं। तो गणित जो है वो हमारे प्रतिदिन के कार्यों में कहीं भी हमसे अछूता नहीं है, क्योंकि हम प्रतिदिन दैनिक कार्य में इसका उपयोग करते हैं। और इसीलिए सभी कार्यों में गणित जो होता है वो आवश्यक होता है। इसलिए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर ही हमें पर्याप्त गणित का ज्ञान उपलब्ध हो जाना चाहिए। मतलब कम से कम बच्चों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर तक गणित का ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला हमारा पॉइंट यहाँ पर है सामाजिक एवं भौतिक समृद्धि का विकास। अब देखिए, गणित से सामाजिक और भौतिक समृद्धि कैसे आती है, इसको समझते हैं। तो देखिए, गणित जो होता है, गणित का जो शिक्षण होता है, वो व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसके समाज का और उसके भौतिक विकास के लिए भी लाभप्रद होता है। अब किस प्रकार से लाभप्रद है, देखिए आज हम देख सकते हैं जैसे विज्ञान की जो सभी शाखाएं होती है उनमें गणित का ही उपयोग होता है। अब जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, इंजीनियरिंग है, इसी के साथ में खगोल शास्त्र है, जीव विज्ञान है, ये सब गणित के बिना अधूरे हैं, क्योंकि बिना गणित की मदद के हम इन्हें समझ नहीं सकते हैं और इनका ज्ञान अधूरा ही रह जाता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जैसे आज मानव ने बहुत तरक्की की है। चंद्रमा पर भेजे गए यान की गति और इसका नियंत्रण, चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण का प्रभाव, घर्षण आदि को दूर करना, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है और यात्रा में लिया गया समय आदि सभी प्रकार की जो गणना होती है उसमें हम गणित का ही उपयोग करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे लिए भौतिक समृद्धि के जो द्वार हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है एवं सहयोग, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग ने मानव को एक दूसरे के निकट ला दिया है। आज हम देखते हैं एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये सब हमारे गणित की मदद से ही संभव होता है। और इसी के फलस्वरूप एक दूसरे देश या समाज या लोगों के अंदर समृद्धि जो होती है वो विकसित होती है, बढ़ती है। और यहाँ पर हम देखें कि फलस्वरूप मानव का जो सामाजिक विकास हुआ है, मनुष्य एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हुआ,
दूसरे देशों के नज़दीक हुआ, तो यहाँ पर उसका सामाजिक विकास हुआ और उसे नई सभ्यता स्थापित करने में सहायता मिली है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर भी गणित जो होता है वो हमारा सामाजिक और भौतिक सभी प्रकार का विकास करता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अतः गणित यहाँ पर ज्ञान और उन्नति एवं विकास की आधारशिला बनता है। तो गणित ना होता तो ये सब चीज़ें थोड़ी इसके बिना अधूरी होती है। तो यहाँ पर गणित इन सब के लिए उन्नति और विकास की आधारशिला है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर भौतिक सभ्यता की रीढ़। तो अभी हमने देखा भौतिक विकास सामाजिक विकास भी होता है, तो गणित को भौतिक सभ्यता की रीढ़ भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं गणित भौतिक सभ्यता के विकास का माध्यम है और युंग के अनुसार, अब यहाँ से आपको देखना है प्रश्न निकलेगा ये वाला, युंग के अनुसार यह विज्ञान का आधार सूक्ष्म है और यदि विज्ञान में से गणित विषय को हटा लें तो भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी। युंग ने ऐसा कहा है। अब इस प्रकार से हमें परिभाषा रख देते हैं, कथन रख देते हैं और पूछते हैं कि ये किसने कहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहा है युंग ने। अब यहाँ पर दूसरा एक और प्रश्न निकलेगा हमें सेकंड लाइन के अंदर से, जिसे रोजर बेकन ने गणित को विज्ञान की आत्मा कहा है। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं सीटेट के अंदर कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है ये, है ना। तो गणित को विज्ञान की आत्मा कहा, किसने कहा? रोजर बेकन ने कहा है। और यह विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। अब देखिए यहाँ पर इसे दो पॉइंट में भी तोड़ सकते हैं, दो कथन में भी तोड़ सकते हैं। यह विज्ञान जो है विज्ञान का द्वार एवं उसकी कुंजी है। तो गणित विज्ञान का द्वार एवं उसकी कुंजी है, ये किसने कहा? तो ये भी रोजर बेकन ने कहा है। और इसीलिए गणित जो होता है इसका महत्व होता है वो सर्वोपरि हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है सांस्कृतिक समृद्धि का विकास। अब सांस्कृतिक समृद्धि का विकास किस प्रकार से है? तो गणित जो है सभ्यता का दर्पण है और यदि हम सभ्यता पर चिंतन करें तो हमें ज्ञात होगा कि मानव संस्कृति और गणित का विकास प्राय साथ साथ हुआ है और इसे समझने के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। अब जैसे विद्यार्थी ज्यामिति सीखते हैं, ज्यामिति का शिक्षण करते हैं, तो उससे छात्रों के अंदर कलात्मक प्रवृत्तियां जो होती है ना वो जागृत होती है, प्रविधियां न होकर के प्रवृत्ति है। तो जैसे ज्यामिति का अध्ययन करते हैं, ज्यामिति बच्चे पढ़ते हैं तो उससे बच्चों के अंदर कलात्मक गुण जो होता है वो विकसित होता है। इस प्रकार से ये हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का विकास भी करता है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं। अगला पॉइंट है चारित्रिक मूल्यों स्थापित करने में गणित की उपयोगिता। अब किस प्रकार से हमारे चारित्रिक मूल्य जो है वो गणित स्थापित करता है, किस प्रकार से अपनी उपयोगिता वहाँ पर सिद्ध करता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव की कुछ अच्छी आदतें ही उसके चरित्र का आधार बनती है। मतलब अच्छी आदत आपके अंदर विकसित हो जाएगी तो निश्चित आपका चरित्र भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम गणित के अध्ययन से ये चीज़ें कैसे प्राप्त करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। देखिए गणित की शिक्षा जो होती है मानव में इन्हीं आदतों को बनाती है तथा विकास करता है। और गणित का विद्यार्थी प्रारंभ से ही सत्य एवं असत्य में अंतर स्पष्ट करना जान लेता है। तो वो जब विद्यार्थी गणित पढ़ता है तो वो सत्य असत्य को पहचानने की क्षमता उसके अंदर जो पनपती है, जो उत्पन्न होती है, विकसित होती है और सत्य बोलने और सही कार्य को करने की आदत वो बच्चा डाल लेता है, विद्यार्थी डाल लेता है। और यह हमें शुद्धता को सिखाता है, गणित हमें शुद्धता को सिखाता है एवं विद्यार्थी में निरंतर नियमित रूप से कार्य करने की जो भावना होती है ना वो पनपती है, वो पुष्ट होती है, वो विकसित होती है और फलस्वरूप उसमें नियमितता साथ ही साथ कार्य करने की जो शैली होती है उसमें भी निपुणता उस विद्यार्थी में आती है। तो इस प्रकार जो गणित होता है, गणित का पाठक, गणित को पढ़ने वाला इन गुणों का विकास अपने अंदर कर लेता है और इसी प्रकार से पाठक इन गुणों का विकास करते हुए
चारित्रिक मूल्यों में भी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अच्छी आदतें, अच्छे गुण जो हैं वो विकसित होते हैं गणित की मदद से। तो निश्चित उसका चरित्र जो है उसका भी विकास होता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है मानव के विचारों और उसके मनोभावों को प्रकट करने में। अब मानव के जो विचार मनोभाव होते हैं उनको गणित में कैसे प्रकट करते हैं, तो हम तो जैसे हिंदी अंग्रेजी आदि के अंदर प्रकट करते हैं, तो हम गणित में भी करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं, तो जैसे गणित का उपयोग जब बालक करता है, अब बच्चा कितने लगभग 3-4 वर्ष की आयु का है, और तभी से उसकी शिक्षा जो होती है ना, गणित की शिक्षा घर पर ही प्रारंभ होती है। अब जैसे वो किसी वस्तु को प्राप्त करते समय कम या अधिक कहता है कि ये तो, जैसे हम बच्चे को कोई भी चीज़ देते हैं तो बच्चा कहता है कि मुझे तो थोड़ा सा दिया, मुझे तो कम दिया, आपने ज़्यादा ले लिया। तो यहाँ पर बच्चा गणित का ही तो प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर बच्चा समझ रहा है कि कम क्या है और ज़्यादा क्या है। और इसी के साथ साथ जैसे हम बच्चे को, छोटे बच्चे जो होते हैं भले वो स्कूल ना जाएं, पर जब तक वो हमारे घर परिवार के अंदर रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इतना तो सीख जाते हैं हम लोगों से कि वो कुछ गिनती जैसे 1-2 इस प्रकार से गिन लेते हैं। अब जैसे उनको कुछ चीज़ें देते हैं तो बच्चा कहता है कि मुझे तो सिर्फ 2 ही मिले, मुझे तो 3 ही मिले, मुझे तो 4 ही मिले। तो इस प्रकार से वो गणित का उपयोग वहाँ पर करता है, और वहाँ बच्चा उसके जो भाव हैं, मनोभाव हैं, वो गणित के रूप में प्रकट करता है। इस प्रकार वस्तुओं को प्राप्त करने, अपने विचारों को गणित के माध्यम से प्रकट करना दर्शाता है। इसी के साथ में हम नापतोल, गिनती आदि के मध्य संबंधी विचार जो होते हैं उसके मन में दृढ़ होते जाते हैं, और बच्चा जैसे जैसे इनका उपयोग ज़्यादा करेगा तो उसके विचार दृढ़ हो जाते हैं। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शालाओं में दी गई जो गणित की शिक्षा होती है ना, वो मानव को उसके विचारों और उसके मनोभावों को प्रकट कर दर्शाने में भी सहायता करती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है तर्क संगत, क्रमबद्ध एवं व्यावहारिक गुणों का समावेश। अब गणित से किस प्रकार से तर्कता आती है, किस प्रकार से क्रमबद्धता आती है, व्यावहारिक गुण कैसे हमारे अंदर समावेशित होते हैं और उनका विकास कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर गणित के शिक्षण से छात्र छात्राओं को सोचने, विचारने, तार्किक ढंग से सोचने तथा तथ्यात्मक ढंग से हल निकालने हेतु प्रेरित करता है गणित। और जब कोई भी गणितीय समस्या छात्र के सामने आती है तो उसका मस्तिष्क उसे सुलझाने एवं हल करने में बहुत क्रियाशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है उसका माइंड जो होता है वो। और इस प्रकार प्रत्येक गणित की समस्या से बालकों में कलात्मक प्रवृत्तियां जागृत होती है। अब देखिए बच्चा जब गणित की किसी समस्या को हल कर लेता ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि मैं तो कर सकता हूँ। और जैसे हम भी शुरुआत में गणित पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसा डर होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, गणित है, गणित से डर लग रहा है। पर जब आप शुरुआत करेंगे और शुरुआत में ही कुछ चीज़ों को आप अच्छे से हल करेंगे, परेशानी होगी, कठिनाई होगी, असफल भी होंगे, पर बार बार प्रयास करेंगे आप सफल होंगे। और जब आप सफल होंगे ना, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अब सक्षम हो चुके हैं, उन समस्याओं को कैसे आप खत्म करना है ये जान चुके हैं। तो इस प्रकार से बच्चा जो होता है उसका भी आत्मविश्वास यहाँ पर प्रबल हो जाता है। और इस प्रकार गणित की समस्या से बालकों में कलात्मक प्रवृत्तियाँ भी जागृत होती है। समस्या का हल खोजने के लिए मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है, और जब बालक का मस्तिष्क क्रियाशील होता है तो उसमें तर्क करना, विचार, विश्लेषण, विवेचना आदि ये सभी करने की जो क्रियाएं होती है ना, वो स्वतः ही संचलित हो जाती है। इस प्रकार बालक का बौद्धिक विकास हो जाता है, और उसमें तर्क वितर्क करना, तुलना करना, निर्णय करना आदि जो क्षमताएं होती है वो भी उसमें उत्पन्न होती है, और जिससे कि बच्चे की जो मस्तिष्क को शक्ति प्राप्त होती है। और जब मस्तिष्क परिपक्व होता है तो स्वतः क्रियाएं वो करने लगता है, और तब बालक में आत्मविश्वास जागृत होता है और वह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। तो गणित हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। तो इस प्रकार गणित हमारे अंदर कई गुणों को विकसित कर देता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट था अवकाश का सदुपयोग। तो अवकाश का सदुपयोग जो है वो किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, जब अवकाश का समय होता है, अवकाश का क्षण होता है, तब छात्र पहेलियां और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का अध्ययन करके अपने विषय को सरल बनाते हैं, है ना। और साथ ही साथ गणित के रोचक एवं प्रभावशाली शिक्षण के द्वारा छात्रों का समय समुचित उपयोग करना सिखाया जाता है, और जिससे उनका जो विषय वस्तु होती है वो भी रोचक, प्रभावशाली बन जाती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है उनके लिए, और उनको मज़ा आता है हल करने में। तो इस प्रकार से गणित में जब हम अवकाश के समय भी गणित के रूप में हम उसका सदुपयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये जो टॉपिक था ये मुझे पसंद आया था, इसलिए मैंने इस प्रकार से इसे ले लिया और आपके साथ शेयर कर दिया। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आपको इस टाइप की टॉपिक पसंद है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक लेके आता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो, नए किसी टॉपिक के साथ।